नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी करंट अफेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ समसामयिकी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर। चलते हैं प्रश्नों की ओर। भारतीय रबर मिशन में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा है? तो बिल्कुल याद रखना है, भारतीय रबर मिशन में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला बस्तर है, क्योंकि बस्तर की जलवायु केरल के जलवायु के समान है। इसीलिए बस्तर क्षेत्र में रबर की खेती की संभावना है। वर्तमान में प्रयोग के तहत 2 एकड़ में रबर की खेती बस्तर क्षेत्र में की जा रही है। कुछ बातों पर और चर्चा करते हैं, जैसे 1 एकड़ में 150 पौधे रबड़ के रोपण किए जा सकते हैं। रबड़ के पौधों से 7 साल में रबड़ का दूध निकलता है, जिससे रबर का उत्पादन किया जाता है। तो हमें यहाँ यह जानना है कि छत्तीसगढ़ में रबर की खेती बस्तर जिले में की जा रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमर अंगना योजना का संबंध है। ऑप्शन ए, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, महिलाओं के शिक्षा स्तर में सुधार करना। ऑप्शन सी, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए। ऑप्शन डी, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए। तो हमर अंगना योजना का संबंध है महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना। तो बिल्कुल याद रखना है, हमर योजना का संबंध किससे है? महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए है। चलते हैं अगले प्रश्न के ओर। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए चाक परियोजना के तहत विश्व बैंक से कितने करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है? तो बिल्कुल याद रखना है, 2460 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है चाक परियोजना के तहत विश्व बैंक से, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा का गुणवत्ता का सुधार किया जाएगा। और याद रखना है कि इस साल के बजट में 400 करोड़ रुपए का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य का पहला इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ खोला गया? तो बिल्कुल याद रखना है, राज्य का पहला इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी रायपुर जिले में खोला गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रदेश का पहला रॉक गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रदेश का पहला रॉक गार्डन सुकमा जिले के रामाराम में स्थापित किया गया है। रामाराम राम वन पदगमन परिपथ में शामिल स्थल भी है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, राज्य का पहला रॉक गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? तो सुकमा जिले के रामाराम में स्थापित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेटल नॉट येट ओवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल याद रखना है, बेटल नॉट येट ओवर पुस्तक के लेखक हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी हैं। यह इनकी आत्मकथा है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, बेटल नॉट येट ओवर पुस्तक के लेखक है विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान था? तो बिल्कुल याद रखना है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में छत्तीसगढ़ का 9वां स्थान था। वैसे ही हमको याद रखने का प्रयास करना है, प्रथम स्थान कर्नाटक राज्य का था, दूसरा स्थान तमिलनाडु राज्य का था। वैसे ही याद रखना है हमको, तीसरा स्थान तेलंगाना राज्य का था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान था? 9वां स्थान था। प्रथम स्थान में कर्नाटक राज्य, दूसरे स्थान में तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर तेलंगाना राज्य रहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप है। यहां पर क्या है? अभिव्यक्ति ऐप किस विभाग द्वारा बनाया गया? तो बिल्कुल याद रखना है, अभिव्यक्ति ऐप पुलिस विभाग द्वारा बनाया गया है, जिसके माध्यम से महिलाओं को पुलिस सहायता, ऑनलाइन शिकायत, सुरक्षा टिप्स, आपातकालीन सहायता प्राप्त हो सकती है। तो अभिव्यक्ति ऐप किस विभाग द्वारा बनाया गया है? पुलिस विभाग द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ का मत्स्य बीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो बिल्कुल याद रखना है, छत्तीसगढ़ का मत्स्य बीज उत्पादन में 5वां स्थान है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ का मत्स्य उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो बिल्कुल याद रखना है, छत्तीसगढ़ का मत्स्य उत्पादन में 6वां स्थान है। प्रश्न पूछेगा, छत्तीसगढ़ का मत्स्य उत्पादन में कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चर्चा करते हैं अगला प्रश्न पर। ये कथन और कूट वाले प्रश्न हैं। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहां सत्य बताने के लिए बोल रहा है। कथन 1, छत्तीसगढ़ में कला के क्षेत्र में 3 पद्मश्री
अवार्ड प्राप्त हुए? हाँ, बिल्कुल याद रखना है 2023 में 3 व्यक्तियों को कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया। कथन 2 को पढ़ते हैं। सुश्री उषा बारले जी को पंडवानी व पंथी कला के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। हाँ, इस साल उषा बारले जी को पंडवानी एवं पंथी कला के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अब कथन तीसरे पर चलते हैं। अजय कुमार मंडावी को नृत्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। अजय कुमार मंडावी जी को काष्ठ कला के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। कथन चौथे पर चलते हैं। अनु शर्मा को संगीत क्षेत्र के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नहीं, इस साल अनु शर्मा जी को यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। तो हमारे कथन 1 और 2 सही हैं। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। इसका आंसर केवल 1 और 2 सही है। तो अब इस बार हमें याद क्या रखना है यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ में 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहला है उषा बारले जी को याद रखने का प्रयास करिएगा। उषा बारले जी को किसके लिए प्रदान किया गया? पंडवानी गायन के लिए। दूसरा याद रखना है आपको अजय कुमार मंडावी जी को, इन्हें काष्ठ कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। वैसे ही आपको याद रखने का प्रयास करना है डोमार सिंह कंवर जी को नाचा कला के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो छत्तीसगढ़ में इस साल 3 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो पहला नाम आप याद रखिएगा उषा बारले जी, दूसरा नाम याद रखिएगा अजय कुमार मंडावी जी, तीसरा नाम याद रखिएगा डोमार सिंह कंवर जी को। तो चलते हैं आगे की और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पेन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो बिल्कुल याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल जी को पेन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखने का प्रयास करते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस व्यक्ति को डॉक्टर रोहिणी नैयर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिल्कुल याद रखना है डॉक्टर रोहिणी नैयर स्मृति पुरस्कार से दीनानाथ राजपूत जी को पुरस्कृत किया गया, क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए प्रयास किया है। इसीलिए इन्हें डॉक्टर रोहिणी नैयर स्मृति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान था? तो बिल्कुल याद रखना है एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा था। तो इसमें कुछ बातों पर और ध्यान रखना है। प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश राज्य को। वैसे ही आपको याद रखना है दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र राज्य को प्राप्त हुआ है। तो छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? एनीमिया मुक्त भारत अभियान में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आज के सीरीज में इतना ही रखते हैं। मेरे द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि मैं प्रतिदिन CGPSC प्री के एग्जाम से पहले 1 से 2 वीडियो के माध्यम से हम साल भर के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करिए और शेयर करिए।